ऐसे झांसी ललितपुर के लोकप्रिय सांसद श्री अनुराग शर्मा जी मंच पर विराजमान, ललितपुर जिले के मंत्री श्री मन्नू लाल कोरी जी, ललितपुर के विधायक जिन्होंने अभी आपके सामने आश्वासन दिया कि इस बार हम लोग झांसी ललितपुर सीट को बड़े लंबे अंतर के साथ में जीतेंगे, और उन्होंने पहले ही इस मंच से 2019 में एक वचन दिया था कि हम ललितपुर से सर्वाधिक मतों से सांसद जी को जिताएंगे। तो मैं इस बार आपको इस मंच से आश्वस्त करता हूं कि बबीना विधानसभा इस बार सबसे ज़्यादा प्रतिशत से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में जीतेगी। बबीना भी पीछे नहीं रहेगी। हमारे यहाँ वोट की संख्या कम है, लेकिन मत प्रतिशत में सबसे ज़्यादा वोट इस बार भाजपा से झांसी ललितपुर के सांसद जी को मिलेंगे। मंचासीन सभी अतिथिगण, तीनों जिलों के जिलाध्यक्ष, जिले के प्रभारी एवं वरिष्ठ नेतागण जो मंच पर विराजमान हैं, मैं उन सबका अभिनंदन करता हूं, सबका स्वागत करता हूं, अपनी बात को प्रारंभ करता हूं, क्योंकि कार्यक्रम को अब ज़्यादा समय नहीं है। सभी अतिथि हमारे मंच पर आ चुके हैं। मैं सबका अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, 2024 का चुनाव हम सबके सामने है। जब 2019 का चुनाव था, सांसद जी श्री अनुराग शर्मा जी जब प्रत्याशी थे, तब हमारे पास केवल तीन नाम थे। एक नाम मोदी जी का, दूसरा नाम योगी जी का, और तीसरा नाम अनुराग शर्मा जी के पिताजी श्री विश्वनाथ शर्मा जी का। तब हम 4.25 लाख वोटों से जीते थे। लेकिन इस बार अनुराग शर्मा जी की 5 साल की जो मेहनत है, जो तपस्या है, जो उन्होंने दिन रात एक करके काम किया है, गरीबों के लिए, पटरी वालों के लिए, ठेले वालों के लिए 24 घंटे उनके दरवाजे एक आम आदमी के लिए खुले रहे। इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि अगली बार हमारी जीत 5 लाख से अधिक वोटों से होने वाली है। जिस तरीके से उत्साह दिख रहा है लोगों में, ये हजारों लोग इस बात को आश्वस्त करने के लिए आए हैं कि इस बार मोदी जी का जो जयकारा यहाँ से लगने वाला है, वो ऐतिहासिक जीत के साथ में श्री अनुराग शर्मा जी सांसद बनेंगे। मित्रों, झांसी में जो विकास के काम हुए हैं, हर घर जल योजना, जो सांसद जी के विशेष प्रयास के कारण आज बबीना विधानसभा के गांव-गांव तक, मोहल्ले तक, घर घर तक पानी पहुंचने का काम लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है। गरीबों को राशन, गरीबों को शौचालय, उनको आवास, प्रत्येक योजना जमीन तक उनके नेतृत्व में उतर रही है। जितनी केंद्र की योजनाएं हैं, सारी योजनाओं की समीक्षा लगातार सांसद जी करते हैं। आज उसका ही परिणाम है कि जितनी भी योजना केंद्र और राज्य सरकार की है, सबसे बेहतर तरीके से अगर किसी जनपद में चल रही है, तो मुझे गर्व होता है वो झांसी जनपद है, जहां पे कई बार हमारा जिला कई योजनाओं में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर रहा है। ये प्रमाण है हमारे सांसद जी की सक्रियता का। आज उसके ही कारण इतनी बड़ी संख्या में लोग आशीर्वाद देने के लिए, ये चिलचिलाती धूप में, इस उमस भरे वातावरण में हजारों संख्या में लोग दूर से आए हैं। जो सागर के जिले, जो मध्य प्रदेश का जिला सागर है, वहां से भी लोग आज आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। मैं कह सकता हूं, जिस तरीके का डर का वातावरण हमारे विपक्षी दलों में है, उसका कल हमने एक फोटो सेशन देखा। पटना में एक फोटो सेशन हुआ और उस फोटो सेशन में कुछ नहीं दिखाई दिया। केवल इतना ही मैं कह सकता हूं कि नीतीश मिलाई जोड़ी, कुछ अंधे और कुछ कोरी। इस तरीके की कल रैली हमको वहां पे एक सभा देखने को, एक मीटिंग देखने को मिली। उनमें कुछ भी नहीं है, हताशा, निराशा से भरा हुआ विपक्ष। कोई किसी के कंधे को सहारा लेकर चलने के लिए तैयारी बना रहा है, कोई किसी का हाथ पकड़ने के लिए बेताब है, लेकिन ना तो उनके कंधे में, ना उनके बाजुओं में ताकत है,
ना उनके हाथों की उंगलियों में वो ताकत है कि वो दूसरों को सहारा दे पाए। जो खुद बेसहारा होता है वो दूसरों को सहारा नहीं दे सकता। केवल देश हो नहीं, पूरी दुनिया जिस नेता का गुणगान कर रही हो, पूरी दुनिया जिसके लिए रेड कारपेट बिछाए खड़ी हो, ऐसे मोदी जी हमारे नेता हैं। और उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के संपूर्ण राज्य जिसकी जयकारा लगाते हो, ऐसे योगी जी हमारे नेता हैं। उत्तर प्रदेश में हम लोग 65 की नहीं, 70 की नहीं, इस बार 80 में से 80 सीटों की बात करते हैं। जब योगी और मोदी हमारे नेता हो तो 80 में से 80 सीटें इस बार भाजपा के खाते में जानी चाहिए। इसमें एक सीट की कोई भी कोताही नहीं होगी। और जिस तरीके से जो एक वातावरण उत्तर प्रदेश में बना हुआ है, ये हम नहीं कहते, ये विरोधी भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई गुंजाइश नहीं है, अन्य राज्यों में हम कुछ प्रयास करके देखते हैं। लेकिन राज्यों की स्थिति कुछ भी हो, देश स्तर पर मोदी जी के अलावा हिंदुस्तान की जनता को कुछ भी पसंद नहीं है। सोते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते किसी एक नेता के प्रति देश का अगर विश्वास है तो वो एक व्यक्ति केवल नरेंद्र मोदी है, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। मैं केवल आपके सामने इतना कहना चाहता हूं कि झांसी ललितपुर हमेशा भाजपा का गढ़ रहा है। यह लोकसभा ज्यादातर समय भाजपा के साथ रही है और ये यहाँ का मैसेज पूरे बुंदेलखंड की लोकसभाओं में जाता है। चाहे मध्य प्रदेश की लोकसभाएं हो, चाहे उत्तर प्रदेश की बुंदेलखंड की लोकसभाएं हो, चाहे कानपुर हो, चाहे कन्नौज हो, यहाँ से जो जनता यहाँ की अंगड़ाई लेती है, जो बुंदेलखंड के सूरवीर जो निर्णय लेते हैं, जो फैसला लेते हैं, उसको मानने के लिए पूरा उत्तर प्रदेश विवश होता है, पूरा देश विवश हो जाता है। तो इस बार हम लोग 5 लाख से अधिक अंतर के साथ में इस बार इस लोकसभा को जीतेंगे और अनुराग शर्मा जी को दोबारा से मोदी जी की तीसरी शपथ के लिए यहाँ से भेजेंगे। इस उम्मीद और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय श्री राम, धन्यवाद। जोरदार तालियां बजाइए हमारे विधायक जी के लिए। हमारे शिक्षक एमएलसी डॉक्टर बाबूलाल तिवारी जी भी आ चुके हैं। जोरदार तालियों से डॉक्टर बाबूलाल तिवारी जी का अभिनंदन करते हैं इस मंच की ओर से। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं झांसी के सदर विधायक आदरणीय श्री रवि शर्मा जी को, वो आए एवं हम सभी को संबोधित करने की कृपा करें। श्री रवि शर्मा जी, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बंधुओं श्री रवि शर्मा जी का। कृपया साइड में खड़े हुए लोग अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे तो निश्चित रूप से सब लोगों को जहां एक और सभा स्थल दिखाई भी देगा। ठाकुर साहब, राजा साहब, सबको एक तरफ कर लो भैया। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मोदी सरकार के 9 वर्ष ऐसे अद्भुत 9 वर्ष जो हम लोगों ने प्रत्यक्ष में देख करके उनका आनंद भी महसूस किया। भारत में रहने वाला गांव, गरीब, किसान, मजदूर, युवा, महिला, सबके लिए जहां एक और भारत की सरकार ने योजनाएं ही नहीं बनाई, उन योजनाओं को चाहे प्रशासनिक मशीनरी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हो, हम लोग लेकर के गरीब की झोपड़ी तक गए हैं। कहने को तो इस देश की आज़ादी को 75 वर्ष होने को आ रहे, इन 75 वर्षों में लेकिन हमको जहां होना चाहिए था, क्या हम वहां पहुंच पाए थे? ये विचारणीय बिंदु इस देश की जनता के सामने था। लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में इन 9 वर्षों में जहां एक और गरीब की चिंता हुई है, गांव की चिंता हुई है, गांव सचिवालय बना करके भ्रष्टाचार मुक्त भारत कैसे हो, गांव में रहने वाले को हम किसान सम्मान निधि से आच्छादित कैसे कर पाएँ,
उस व्यक्ति को हम सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कैसे लाभान्वित कर पाएँ, और लाभान्वित भी ऐसा नहीं जैसा कि राजीव गांधी बताते थे कि हम दिल्ली से 100 का नोट भेजते हैं, नीचे 15 रुपया नीचे पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब लाभान्वित करने का क्रम शुरू किया तो डीबीटी के माध्यम से सीधे दिल्ली से चला हुआ 100 रुपये का नोट किसान के खाते में 100 के 100 बनकर के मैसेज वहाँ पर टन बोलता है। ऐसे प्रधानमंत्री जी जिनको चिंता थी कि भारत में रहने वाले 140 करोड़ लोगों तक हम सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचा पाएं, कैसे भारत के सम्मान और स्वाभिमान को संपूर्ण विश्व में स्थापित कर पाएं। निश्चित रूप से भारत में अभी हम लोगों ने पिछले 4 दिवसों से टेलीविज़न के माध्यम से रोज़ देख रहे कि अमेरिका हो, चाहे वाशिंगटन डीसी हो, चाहे राष्ट्रपति का भवन हो, वहाँ पर जिस तरीके से मोदी जी का सम्मान हुआ, स्वागत हुआ, और व्हाइट हाउस के दरवाजे वो भारतीयों के लिए खोल दिए गए, तब भारतीयों को यहाँ पर गर्व की अनुभूति होती है। तब महसूस होता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने संपूर्ण वैश्विक स्तर पर भारत की एकता और अखंडता को जहाँ प्रदर्शित किया है, वहीं दूसरी ओर भारत की ताकत का एहसास भी संपूर्ण विश्व को कराने का काम किया है। आज हमारे बीच में सभा में उपस्थित आदरणीय साक्षी जी महाराज, श्रीमान बाबूराम निषाद जी, ये हमारे नेता हैं जिनको हम सुनना चाहते हैं। हमारी प्रभारी मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, और तो और हमारे सांसद जिनके नेतृत्व में 4.25 साल हम लोगों ने लगातार काम किया है, और काम भी ऐसा नहीं किया लगातार गरीब की चिंता की हो। हमारे अध्यक्ष पार्टी के, हमारे वो सारे वरिष्ठ नेता जो मंचासीन हैं, और यहाँ पर उपस्थित सभी भारी जनसमूह, ये बताता है कि हम सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, हम मोदी जी के साथ हैं। कल हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस तरीके से भारत की जनमानस से आह्वान किया कि हमको 300 से पार करके दिखाना है, कल जिस तरीके की एकता दिखाने का प्रयास पटना से हुआ, निश्चित रूप से कमज़ोर लोगों को इकट्ठे होने की आवश्यकता पड़ती है। मोदी तो अकेला एक शेर काफ़ी है। निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में हम इस देश में चुनाव लड़ने वाले हैं, और हम सब की ताकत के बूते पर मैं आज कह सकता हूं कि अमित शाह जी ने तो 300 की बात की है, योगी जी उत्तर प्रदेश की 80 सीटों की बात करते हैं, लेकिन निश्चित रूप से इससे कहीं ज़्यादा सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से भारत में सरकार बनाएगी। और सरकार बनाने के पीछे वजह भी है कि आज देश का गरीब सीधे सीधे प्रधानमंत्री से जुड़ा है, आज सीधे गरीब मुख्यमंत्री से जुड़ा है। आज दिल्ली से चलने वाली योजनाएं हों, चाहे दिल्ली से प्रधानमंत्री जी का दफ्तर हो, आप प्रधानमंत्री जी के दफ्तर को यदि कोई पत्र भेजेंगे, प्रधानमंत्री पोर्टल पर यदि कोई चीज़ डालेंगे तो सीधे सीधे आप पर जवाब आता है। आज मुख्यमंत्री पोर्टल के माध्यम से, मुख्यमंत्री IGRS के माध्यम से आम जनमानस को अपनी बात सीधे सीधे मुख्यमंत्री से कहने का अवसर प्राप्त होता है। विभिन्न पोर्टलों के माध्यम से हम पारदर्शी प्रशासन कैसे दे पाएँ, इसकी व्यवस्था भी सरकार ने सुनिश्चित की है। मेरा पूरा विश्वास है कि आप सब कार्यकर्ताओं की दम के बदौलत हम सारे लोग इस लोकसभा को जीत करके दिल्ली की झोली में डालेंगे, जिससे कि प्रधानमंत्री मोदी फिर से वहाँ पर प्रधानमंत्री के रूप में हम लोगों को दिखाई दें, और ये देश में जिस तरीके की प्रयास, जिस तरीके की गति देश ने पकड़ी है, वो अनवरत चलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद आदरणीय विधायक जी। हमारे झांसी के महापौर आदरणीय श्री बिहारी लाल आर्य जी भी आ चुके हैं। जोरदार तालियों से श्री बिहारी लाल आर्य जी का स्वागत करें। बंधुओं, जोरदार तालियों से स्वागत करें। इस भीषण गर्मी में हमारे झांसी विधानसभा, बबीना विधानसभा, मऊरानीपुर विधानसभा, मेहरौनी विधानसभा और ललितपुर विधानसभा के आई हुई देवतुल्य जनता एवं कार्यकर्ता का मैं इस मंच से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आप सभी लोग अपने लिए तालियां बजाएं। जोरदार तालियों से आप सभी कार्यकर्ताओं का मैं स्वागत करता हूं इस भारतीय जनता पार्टी के मंच की ओर से। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं हमारे यशस्वी जिला अध्यक्ष आदरणीय मुकेश मिश्रा जी को, वो आए एवं हमारे इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि दीदी बेबी रानी मौर्य जी को का स्वागत करने की कृपा करें, बुके भेंट करने की कृपा करें। श्री मुकेश मिश्रा जी।
बंधुओं, जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे जिला अध्यक्ष मुकेश मिश्रा जी दीदी को बुके भेंट कर रहे हैं। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं हमारे झांसी ललितपुर के यशस्वी सांसद आदरणीय श्री रामराज शर्मा जी को। वो हमारे दोनों अतिथि श्री साक्षी जी महाराज एवं दीदी बेबी रानी मौर्य जी को बुके भेंट करें। जोरदार तालियों से बंधुओं। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं हमारे जिला अध्यक्ष श्री जमुना प्रसाद कुशवाहा जी को। वो आए एवं दीदी बेबी रानी मौर्य जी को बुके भेंट करने की कृपा करें। मैं आमंत्रित करता हूं ललितपुर के जिला अध्यक्ष श्री राजकुमार जैन जी को। वो आए एवं आदरणीय स्वामी साक्षी महाराज जी को बुके भेंट करने की कृपा करें। मैं हमारे दोनों जिला प्रभारी श्री संत विलास जी एवं श्री अनिल यादव जी ललितपुर, उन दोनों हमारे जिला प्रभारी जिनके नेतृत्व में हम सभी कार्यकर्ता कार्य करते हैं दोनों जिले में, वो आए एवं हमारे दोनों अतिथियों को बुके भेंट करने की कृपा करें। जोरदार तालियां बजती रहे बंधुओं। हो गया होगा। लाभार्थियों को बोला। इसी क्रम में हमारे कुछ लाभार्थी बंधु भी आए हुए हैं ललितपुर जिले से श्रीमती दीपा, श्रीमती भारती, श्रीमती मंजू, श्रीमती राजकुमारी, श्रीमती सुमित्रा, श्रीमती देवका, श्रीमती रीना, श्रीमती रामा, श्रीमती राहुल, श्रीमती प्रीति, सभी बहनें मंच पर आए। हमारे अतिथिगण आपको प्रमाण पत्र एवं सांसद जी की ओर से एक छोटा सा उपहार आप लोगों को दिया जाएगा। सभी इन ललितपुर जिले के लाभार्थियों से निवेदन है तुरंत से जल्दी से मंच पर आए। ललितपुर जल्दी बुलाओ यार। क्या यार भाई साहब, कहाँ बोल दिया, कहाँ आ रहे हैं? हमने बोला था। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री श्री मनोहर लाल पंत जी को, श्री मन्नू लाल कोरी जी को वो आए एवं हम सभी को संबोधित करने की कृपा करें। आदरणीय मनोहर लाल पंत जी, जोरदार तालियों से मंत्री जी का स्वागत करें बंधुओं। यार कहाँ है? भारत माता की, भारत माता की। भोजन करके नहीं आए क्या आप लोग? अभी भोजन तो कर लिया होगा। जोर से बोलिए, भारत माता की जय जय श्री राम। आज इस पावन भूमि झांसी जिले के अंदर विराजमान हमारी माता महारानी लक्ष्मीबाई वीरांगना और भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता जी एवं ब्रह्मा विष्णु महेश जी, माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती जी के चरणों में अपना शीश नमन करते हुए हमारे मंचासीन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के 9 वर्ष पूर्ण होने के सेवा सुशासन एवं गरीब कल्याण के इस कार्यक्रम में पधारे हमारे माननीय मुख्य अतिथि दीदी बेबी रानी मौर्य जी, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश, माननीय परम आदरणीय श्री साक्षी जी महाराज सांसद जी, माननीय परम आदरणीय हमारे अनुराग शर्मा जी सांसद, रवि शर्मा जी, रामरतन कुशवाहा जी, सदर विधायक बिहारी लाल आर्य जी,
पवन गौतम जी, कैलाश निरंजन जी, जवाहरलाल राजपूत जी, राजीव पारीछा जी, श्रीमती रमा निरंजन जी, बाबूलाल तिवारी जी, राजेंद्र कुमार जैन जी, जिलाध्यक्ष एमएलसी, शिक्षक एमएलसी एवं माननीय अनिल यादव जी, जिला प्रभारी, माननीय रमेश लोधी जी, अध्यक्ष सहकारी बैंक, जयदेव पुरोहित जी, अध्यक्ष सहकारी बैंक, संत शिरोमणि संत विलास शिवहरे जी, जिला प्रभारी झांसी, हाँ जी, मुन्नालाल जैन जी, चेयरमैन, जगदीश लोधी जी एवं हमारे प्रदीप चौबे जी, हरिराम जी एवं समस्त मंचासीन जितने भी यहाँ विराजमान हैं, समस्त मंचासीन पदाधिकारीगण और हमारे सामने जो विराजमान हैं, हमारे किसान भाइयों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों और हमारे बूथ के प्रभारी, सेक्टर प्रभारी और हमारे सभी जिलों के अध्यक्ष और सभी उपाध्यक्ष और पूरी जनता के चरणों में मैं अपना शीश नमन करते हुए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सीधी बात एक है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और उत्तर प्रदेश के एसएसबी मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो कार्य सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास और सबका सम्मान जो भारतीय जनता पार्टी करती है, भारतीय जनता पार्टी में संस्कृति और संस्कारित लोग रहते हैं। चूंकि गर्मी काफी पड़ रही है, गर्मी को झेलना है, किसी को परेशान नहीं होना है, पानी मानी पीते रहना है, ये ध्यान रखें, घबराएं नहीं। भगवान अभी हवा चलाएंगे, थोड़ी ठंडक और आ जाएगी, चिंता की कोई बात नहीं है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी और योगी जी ने वो जलवा कायम कर दिया है कि हमारा गरीब किसान, मजदूर भाई जो भी है, सब एक साथ में मिलजुल करके 2024 में आपको वो कार्य करके दिखाना है जो मोदी जी ने अपने देश में और विदेशों में जो करके दिखाया है वो अद्वितीय है। इस बात को आप जानते हैं, टीवी में भी देखते हैं और साक्षात भी देखते हैं, वो सभी से मिलते हैं देश में और विदेशों में। ऐसा प्रधानमंत्री हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद, मेरा जीवन 68 साल का हो गया है, ऐसा प्रधानमंत्री मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। तालियां बजाइए। हाँ, जरूरी है, इसलिए कि फिर गर्मी आ जाएगी और ठंड भी लगने लगेगी, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। तो मेरा निवेदन है कि जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के एसएसबी मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने गुंडा राज को खत्म कर दिया है। जैसे हमारे हरगोविंद कुशवाहा जी कह रहे थे कि समाजवादी का नारा है और खाली प्लाट हमारा है, तालियां बजाइए। तो इस तरीके से ये कार्य करते थे जो लोग, भैया तसल्ली रखना थोड़ी, हाँ, आगे पीछे मत होना, मेरे लिए होते हैं और किसी के लिए नहीं। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि सपा, बसपा, कांग्रेस, अभी बात आई थी कि 1 रुपया चलता था दिल्ली से तो देहातों में पहुंचने में 15 पैसा मिलता था। ये आप लोगों को पता है। आज के युग में मोदी और योगी जी ने वो काम करके दिखाया है कि हमारे खाते में यदि 1 लाख रुपया चलता है तो हमारे जनधन खाते में 1 लाख रुपया बराबर आ जाता है, चाहे वो देहात हो, चाहे शहर हो, चाहे श्रमिक हो, ऐसा काम होता है। आज देश के अंदर
हर आदमी सुकून से जी रहा है। हमारे योगी जी ने गुंडा राज टोटली खत्म कर दिया है। वो सब आप लोगों की कृपा है। क्यों कि योगी जी और मोदी जी के कोई संतान तो है नहीं है, लेकिन वो पूरा परिवार, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा भारत, पूरे लोगों को अपने परिवार का परिवार मानते हैं। हम ही आप उनके सब परिवार के हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और मैं ये कहूँगा कि मोदी और योगी जी ने कि सोई हुई जनता थी, उसको राशन पानी देकर जगा दिया और बन के मसीहा जख्मों पर मरहम लगा करके आयुष्मान कार्ड दे दिया। गरीब मजदूर और किसान बन जाता है हाकिम। अब मोदी और योगी और उस जनता ने उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में सरकार को बना के दिखा दिया। ऐसी जनता हमारी है। ऐसी जनता के चरणों में मैं वंदन, अभिनंदन और चरण वंदन करता हूं। तो इस बात को आपको सभी को देखना है कि ये भारतीय जनता पार्टी हर चीज को देख करके छानबीन करके सच्चा काम करती है। वो पार्टी चली गई, जय बहन मायावती जी आई, लाखों करोड़ों के नोट पहन करके 2-2 करोड़ रुपया टिकट में दिए और 3 करोड़ या 5 करोड़ दे दिए, तो दूसरे को, पहले को, दूसरे को हटाकर 5 करोड़ वाले को टिकट दे दिया। आप देखते हैं कांग्रेस में कई घोटाले हुए और हमारे पप्पू जी जो हैं राहुल गांधी, वो कहते हैं कि ये मूली का पेड़ लगा है तो मूली तो दिख नहीं रही कि कहाँ है। उन्हें यही पता नहीं है कि जमीन में है मूली के कहाँ होती। आलू का पेड़ लगा है तो आलू कह रहे दिख नहीं रहे हैं, अमरूदों जैसे। अब वे आलू नहीं जानते हैं कि नीचे होते हैं कि ऊपर होते हैं। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है और 2024 में वो काम करके दिखाना है कि केवल अनुराग शर्मा सांसद बनके ललितपुर झांसी सीट से और सीधे दिल्ली पहुंचे तो कमल के फूल का बटन टक 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 और सीधा दिल्ली पहुंच जाएं, तभी आनंद आएगा। ये आप ध्यान रखें। मैं ज़्यादा ना कुछ कहते ही हुए 4 लाइन जरूर कहूँगा कि जल से पतला कौन है। ध्यान से सुनना जरा। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी और कौन अगन से तेज है, कौन काजल से कारी। तो जल 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 जला जल, हर घर नल जल योजना हमारे माननीय मोदी और योगी जी ने हर घर के लिए चालू कर दी है और हो रही है। तो जल से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से भारी और क्रोध अगन से तेज है, सो कलंका जल से कारी। भजले राम 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 सीता, राम 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 राधे, श्याम 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 राधे, श्याम श्याम श्याम। तो मैं आपके चरणों में आ रहा हूँ। कमल के फूल का वोट मांगने के लिए मैं मत्था टेकता हूँ इस भूमि पर और आपके चरणों में पहुँचेंगे मेरे मत्था और वहाँ से कमल का फूल पहुँचेगा सीधे दिल्ली की ओर। तो क्षमा करें। भारत माता की जय जय श्री राम। मैं मत्था टेकता हूँ, आप तालियां जरूर बजाना। धन्यवाद आदरणीय मंत्री जी। जनता जनार्दन के सम्मुख अपने शीश झुकाते हुए हमारे मंत्री आदरणीय मनोहर लाल पंत जी, जोरदार तालियों से मंत्री जी का स्वागत करें बंधुओं।
इसी क्रम में भारी संख्या में लाभार्थी आए हुए हैं। मैं सबसे पहले ललितपुर जनपद के जो भी लाभार्थी आए हैं, मैं सम्मानित विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि एवं सांसद जी से निवेदन करूंगा। ललितपुर से मंजू, भारती, राजकुमारी, लली, रामकुंवर, लीला, रचना और रानी, गिफ्ट ले जाओ सभी लोग। सभी लाभार्थी क्रम से आएंगे। हमारी दीदी बेबी रानी मौर्य जी, हमारे सांसद जी श्री साक्षी महाराज जी, स्वामी साक्षी महाराज जी एवं अनुराग शर्मा जी। गिफ्ट हाँ देते जाओ। छोटा सा हमारे सांसद जी की ओर से उपहार इन लाभार्थियों को दिया जा रहा है। बंधुओं, जोरदार तालियां बजाएं। यही मोदी सरकार का संकल्प है, गरीब की सेवा करना। व्यवस्था बनाए रखे, जो हमारे कार्यकर्ता व्यवस्था में है वो उपहार लाते जाए मंच के पास में। भैया हेलो, ललितपुर जिले के जो भी लाभार्थी हैं सभी लोग क्रम से आते जाएं। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं झांसी के लाभार्थियों को। लाभार्थी बंधु बबीना कैलार से रानी, जिनको प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिला है, रचना, श्रीमती चांदनी, श्रीमती सुमन, श्री देवेंद्र। क्या कह रहे हैं? अरे अब जो आ रही हैं हम परेशान। इसी क्रम में जिनका हमको काफी देर से इंतजार था, दिल्ली के यशस्वी सांसद, दिल्ली प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय श्री मनोज तिवारी जी आ चुके हैं। वो कुछ ही पलों में मंच पर आपके सामने अवतरित हो गए। झांसी जिले के लाभार्थी क्रम से आते जाएं। सभी योजनाओं के लाभार्थी अपना उपहार लें और निकलते जाएं मंच से। हमारे दिल्ली के सांसद आदरणीय मनोज तिवारी जी हम सबके बीच में उपस्थित हो चुके हैं। जोरदार तालियों से बंधुओं आदरणीय मनोज तिवारी जी का स्वागत करें। भारी संख्या में आए हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं जनता जनार्दन से आग्रह करता हूं, जोरदार तालियों से स्वागत करें आदरणीय मनोज तिवारी जी का। भारत माता की, भारत माता की। झांसी जिले के सभी लाभार्थी क्रम से आते जाएं। हमारे सांसद जी की ओर से एक छोटा सा उपहार लें एवं योजनाओं का लाभ लेते हुए मंच से निकल जाएं। सभी लाभार्थी बंधुओं से अनुरोध है, क्रम से आते जाएं। चलो इधर से इनको भी भेजो, भेजते चलो, क्रम से निकालते चलो। हाँ सभी लाभार्थी चलो 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 चलो। क्रम से लेते जाओ। आप अपना प्रमाण पत्र दे देना, वो दे देना, वही पास में दे देना। वही एक मिनट, क्रम से सुनो बेटा, अपने जो आपके ग्रुप में उनको एक साथ रखो।
हमारे माननीय सांसद जी, माननीय मनोज तिवारी जी, आदरणीय दीदी बेबी रानी मौर्य जी, आदरणीय स्वामी साक्षी महाराज जी, सभी हमारे अतिथि झांसी जिले एवं ललितपुर जिले के आए हुए कुछ लाभार्थियों को उनके प्रमाण पत्र एवं सांसद जी की ओर से छोटा सा उपहार दिया जा रहा है। क्रम से व्यवस्था बनाए रखें। अरे अब नहीं रोको, आ जाओ, पीछे आ जाओ। हाथ नहीं हो भागो, फिर ढोल दिया भाई साहब यहाँ पे ठीक है कि ये चीज़ है वो सब होता है कि अपनों का इसी क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं झांसी हमारे शिक्षक एमएलसी श्री बाबूलाल तिवारी जी को वो आए एवं आदरणीय मनोज तिवारी जी को पुष्प भेंट करने की कृपा करें। जोरदार तालियों से बंधु स्वागत करें आदरणीय मनोज तिवारी जी सांसद जी का। इसी क्रम में मैं मनोहर लाल पंत जी को आग्रह करता हूं वो भी पुष्प भेंट करें। हमारे झांसी के मेयर श्री बिहारी लाल आरजी से निवेदन करता हूं वो भी श्री मनोज तिवारी जी को पुष्प भेंट करें। हमारी दीदी रमा निरंजन जी आए एवं श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी को पुष्प भेंट करने की कृपा करें। हमारे पवन गौतम जी जिला पंचायत अध्यक्ष जी आए श्री मनोज तिवारी जी को बुके भेंट करें। हमारे यशस्वी विधायक श्री रवि शर्मा जी आए श्री मनोज तिवारी जी को पुष्प भेंट करें। इसी क्रम में मैं श्री रामरतन कुशवाहा जी को आमंत्रित करता हूं वो आए एवं दीदी बेबी रानी मौर्य जी को पुष्प भेंट करें। मैं श्री हरगोविंद कुशवाहा जी को आमंत्रित करता हूं वो आए एवं स्वामी साक्षी जी महाराज को पुष्प भेंट करने की कृपा करें स्वामी जी को। अब मैं हमारे सभी अतिथियों को एक साथ हमारे मंच पर उपस्थित सभी पूर्व जिलाध्यक्षों से आमंत्रित करता हूं। एक बड़ी माला से हमारे सभी अतिथियों को एक साथ सभी पूर्व जिलाध्यक्ष माला पहनाएं। मैं जिला पंचायत अध्यक्ष कैलाश निरंजन जी से भी आग्रह करता हूं वो भी पहुंचे इस माला में। बड़ी माला हमारे सभी पूर्व जिला अध्यक्ष और हमारे जिला अध्यक्षगण सभी लोग बड़ी माला आते थे। जोरदार तालियां बजाते रहे बंधुओं, तालियां बजती रहे। बोलिए भारत माता की वंदे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद। हमारे सभी वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष सभी लोग मिलकर एक बड़ी माला से हमारे आए हुए तीनों अतिथियों का स्वागत कर रहे हैं। तालियां बजती रहे बंधुओं। चूंकि इस भारी संख्या में बनी हुई है
भी स्वागत हो रहा है। हमारे पूर्व मंत्री श्री रतनलाल जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। श्री बॉबी रानी मौर्य जी, हमारे प्रभारी मंत्री जी को मुलाकात करने की कृपा करें। श्री रतनलाल जी, भाई एक मिनट। श्रीमती अंशु बिटू राव जी भी आए हुए हैं, वो भी स्वागत कर रहे हैं। चूंकि हमारे कार्यक्रम में बहुत बड़ा मामला है और मौसम भी थोड़ा सा अभी परिवर्तित हुआ है, अब मैं सभी इस स्वागत के क्रम को समाप्त करते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ सीधे हमारे यशस्वी सांसद श्री रघुनाथ शर्मा जी को और हम सभी को संबोधित करने की कृपा करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें भैया श्री रघुनाथ शर्मा जी का। आप सबसे आग्रह है, एक साथ मेरे साथ जरूर बोलिए, दोनों हाथ ऊपर करके, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई और वीर बुंदेलों की इस पावन धरती पर मंच पर उपस्थित हमारी कैबिनेट मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य, लोकसभा सांसद दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय बाबू मनोज तिवारी जी, लोकसभा सांसद डॉक्टर साक्षी महाराज जी, अभी आने वाले हैं, मैं उनका भी अभी कह देता हूं, राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद जी, हमारे झांसी जिले के अध्यक्ष मनोज मिश्रा जी, ललितपुर जिले के अध्यक्ष राजकुमार जैन साहब, झांसी ग्रामीण के अध्यक्ष जमुना कुशवाहा जी, मेरे लोकप्रिय विधायक जिनको आपने पहले सुना था रवि शर्मा जी, ललितपुर सदर के विधायक रामरतन कुशवाहा जी, हमारे बबीना से जुझारू विधायक आदरणीय राजीव पारीशा जी, आदरणीय जवाहर राजपूत जी, उपस्थित मेरे ललितपुर के हम सभी के लोकप्रिय जिनको आपने अभी सुना ऐसे मंत्री राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत जी, मंच पर और आसीन जिला प्रभारी अनिल यादव जी, आदरणीय संत बिलास शिवहरा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष कैलाश निरंजन जी, जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे पवन गौतम जी और झांसी के लोकप्रिय मेयर बिहारी लाल जी, बाकी अगर किसी का नाम त्रिपाठी जी, बाबूलाल तिवारी जी, मेरे पूर्व जिला अध्यक्ष और वरिष्ठ नेतागण, आप सभी को नमस्कार, नमन और चरण वंदन। मित्रों, कुछ ही दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक कविता कही थी, उसकी 4 पंक्तियां मैं आपको खाली सुना देता हूं। मुक्त मातृभूमि को नवीन मन चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्रण चाहिए, मुक्त गीत हो रहा नवीन राग चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्रण चाहिए। आज आदरणीय प्रधानमंत्री एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं और आप सभी के आशीर्वाद, आप सभी के सहयोग के साथ हमने पिछले 9 वर्षों में देखा है कि जब सरकार गरीब कल्याण के लिए, सुशासन के लिए और आम जनता के लिए कार्य करती है तो 9 साल में हिंदुस्तान कितना परिवर्तित हो जाता है, कितना परिवर्तन आ जाता है हम लोगों की जिंदगी में। आज हम वो ऐसे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कहना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से, झांसी की जनता की ओर से,
कि आप बुंदेलखंड को अगर किसी ने सबसे बड़ी सौगात दी है तो अपने प्रधानमंत्री जी ने हर घर जल की सौगात दी है। हमारे वहां केन और बेतवा नदियों का मिलाप की अगर सौगात दी है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दी। 45,000 करोड़ की यह परियोजना ये पूरे बुंदेलखंड के हर जनमानस को लाभ देगी, चाहे मेरी बहनें हैं, चाहे मेरे किसान भाई हैं। हर घर में जल पहुंचने की व्यवस्था होगी, हर किसान भाई के खेत में जल पहुंचाने की व्यवस्था होगी। मैं यहाँ पर आए हुए सारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं का भी, मेरे मीडिया के बंधुओं का भी विशेष रूप से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, पर कुछ आपको और भी चीज़ों के लिए आग्रह कर जाता हूँ। बीजेपी का मतलब है विकास, बीजेपी का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर, बीजेपी का मतलब है गरीब कल्याण, बीजेपी का मतलब है महिलाओं का उत्थान, बीजेपी का मतलब है शिक्षा, बीजेपी का मतलब है स्वास्थ्य, बीजेपी का मतलब है युवाओं को शक्ति देना, और बीजेपी का मतलब है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आज हमारी सरकार जब काम करती है तो सभी के लिए काम करती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी अमेरिका का दौरा किया, उस दौरा के दौरान आपने देखा होगा कि उनको कितना सम्मान मिला। मैं एक छोटी सी वहां के बारे में एक आपको हादसा बता देता हूं, जिसके बारे में मैं कल ही पढ़ रहा था। 20 साल से एक हिंदुस्तानी प्रवासी महिला अमेरिका के एक प्रदेश में रहती थी, उनका बेटा हिंदुस्तान की अपनी फौज में कर्नल है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि पहले भारतीय लोगों को कोई तवज्जुह नहीं दिया जाता था, कोई भी उनको पूछता नहीं था अमेरिका में। अमेरिका बहुत बड़ा देश है, पर इस बार जब प्रधानमंत्री गए तो उनको व्हाइट हाउस से फोन आया, प्रेसिडेंट बिडेन का फोन आया कि आप के लिए व्हाइट हाउस के दरवाजे खुले हुए हैं, आप यहाँ आइए और अपने प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी का स्वागत करिए। पहली बार इतिहास में हिंदुस्तान के 5,000 लोगों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए व्हाइट हाउस में आने की इजाजत दी गई। इससे हमारे देश की शाख बढ़ती है। आज हिंदुस्तान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मिसाइलें भी भेजता है तो लोगों को दवाइयां भी भेजता है। आदरणीय प्रधानमंत्री ने 120 देशों को दवाइयां भेजने का काम किया है। मुझे इस बात की बहुत खुशी होती हुई कि आपको मैं बता सकूं कि जब प्रधानमंत्री विदेश में जाते हैं तो दूसरे देश के प्रधानमंत्री भी आकर उनके पैर छूते हैं। ये उनका ही सम्मान नहीं है, ये 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। हमारे योगी जी ने जो कार्य करके दिखाया, जिसके बारे में आपको मंत्री जी भी कह रहे थे कि गुंडा राज समाप्त हो गया। आज गुंडों का उत्तर प्रदेश से सफाया हो गया। ये वही गुंडे थे, वही लोग थे जो आज मेरे युवाओं को पूर्व में हाथों में उनके तमंचा देने की कोशिश करते थे। आज हमारे योगी जी ने, महाराज जी ने हर बच्चे के हाथ में एक टैबलेट या स्मार्टफोन देने की व्यवस्था करी है। आज हमारे बच्चे और युवक झांसी के बाहर भी पढ़ने जा रहे हैं, विदेशों में भी जा रहे हैं, क्योंकि आज उनको यहाँ पर सम्मान से पढ़ाई करने का तो समय दिया जाता है। आप सबसे मैं इन्हीं शब्दों के साथ आग्रह करने के लिए आया हूं, आप सबसे प्रणाम करने के लिए आया हूं कि इस बार यूपी में 80 में 80 हम सांसद भेजने का काम करेंगे। कांग्रेस के पास एक सीट है, इस बार वो भी नहीं रहेगी। आप सबसे आग्रह है कि इस बार उत्तर प्रदेश में 80 की 80 हम योगी जी के झोली में भर दें और मोदी जी को 2024 में फिर से प्रधानमंत्री बनाने का काम करें।
एक बार मेरे जोर से मेरे साथ बोलिएगा, मोदी मोदी योगी योगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानता हूं गर्मी बहुत है, पानी पीते रहिएगा, पीछे पानी की व्यवस्था है, पानी जरूर पीते रहिए, अपने सेहत का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय झांसी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे आदरणीय सांसद जी का। बंधुओं, मैं आप सभी की ओर से सांसद जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अब की बार हम लोग 5 लाख पार होंगे। इसलिए बंधुओं, मैं नारा लगाऊंगा, अब की बार आप लोग कहेंगे 5 लाख पार, अब की बार, अब की बार। इसी क्रम में मैं आदरणीय सांसद जी हमारे आए हुए अतिथियों को मोमेंटो एवं पटका पहनाना चाहते हैं, तो मैं मोमेंटो लेकर मैं सांसद जी से अनुरोध करूंगा आए हुए हमारे सभी अतिथियों को, विशिष्ट अतिथियों को। हमारे अतिथि राज्यसभा के सांसद आदरणीय श्री बाबूराम निषाद जी भी आ चुके हैं। जोरदार तालियों से आदरणीय बाबूराम निषाद जी का बंधुओं स्वागत करें। मैं ये कार्यकर्ता बंधुओं से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, प्रेस दीर्घा के सामने जो लोग खड़े हुए हैं साइड में थोड़ा सा स्थान ग्रहण कर लें। हाथ जोड़कर विनती करता हूं अपने सभी कार्यकर्ता बंधुओं से, प्रेस के हमारे बंधुओं को असुविधा ना होने दें। हाथ जोड़कर बार बार विनती कर रहा हूं बंधुओं, प्रेस दीर्घा के सामने से थोड़ा सा हट जाएं और अन्यत्र स्थान ग्रहण कर लें। इसी क्रम में, स्वागत के क्रम में हमारे झांसी के यशस्वी नवनिर्वाचित महापौर आदरणीय श्री बिहारी लाल आर्य जी हमारे सभी आए हुए अतिथियों को मोमेंटो और पट्टिका भेंट करना चाहते हैं। श्री मेयर आदरणीय बिहारी लाल आर्य जी, जल्दी लाओ, जल्दी करो। शॉल भेंट करेंगे, मोमेंटो भेंट करेंगे आदरणीय बिहारी लाल जी, हमारे नवनियुक्त मेयर, जिन्होंने इस चुनाव में झांसी में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। श्री मेयर बिहारी लाल आर्य जी। हो गया सबको। बोलिए भारत माता की वंदे। जल्दी से पहुंचाइए, जल्दी जल्दी दीजिए यार, जल्दी दीजिए, समय नहीं है। हमारे महापौर जी शाल एवं मोमेंटो भेंट करते हुए आदरणीय स्वामी साक्षी महाराज जी को। अब स्वागत के क्रम को समाप्त करते हुए मैं आमंत्रित करता हूं संबोधन करने के लिए राज्यसभा सांसद श्री बाबूराम निषाद जी को आमंत्रित करता हूं। वो आए एवं हम सभी को संबोधित करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें आदरणीय बाबूराम निषाद जी का। नमस्कार। आज इस 9 साल बेमिसाल झांसी और लोकसभा के
इस विशाल सम्मेलन कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कौन है भैया? अध्यक्ष कौन कर रहा है? अध्यक्षता कौन कर रहा है? आदरणीय अनुराग जी शर्मा, हमारे यशस्वी सांसद, और इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार की वरिष्ठ मंत्री आदरणीय बहन बेबी रानी मौर्य जी, और आज बुंदेलखंड की धरती पर भोजपुरी के महानायक और दिल्ली प्रदेश के पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष और संसद में सांसद के रूप में जाने वाले बहुत ही कर्मठ ऐसे वरिष्ठ सांसद आदरणीय मनोज तिवारी जी, और मंच पर शोभा बढ़ा रहे स्वामी साक्षी महाराज जी, और पूरा मंच और सामने बैठे हुए सभी कार्यकर्ता बहनों भाइयों। मंच में सब लोगों से अवगत हूँ, लगभग सामने भी बहुत लोग संख्या ऐसी है जिस सबसे अवगत हूँ। आज मेरा बड़ा परम सौभाग्य है कि मुझे अपने इस बुंदेलखंड की भूमि में अनुराग जी और संगठन के माध्यम से मुझे यहाँ आने का अवसर मिला है। हालांकि बहनों भाइयों, लगातार मैंने आप सबके बीच में रहकर काम किया है, कोई बाहरी नहीं हूँ, हमीरपुर का ही हूँ, और केंद्र तो मेरा झांसी ही रहा है। लेकिन आज मुझे बड़ी अपार खुशी हो रही है कि जो मंच को मैं देख रहा हूँ और सामने देख रहा हूँ, एक विशाल कार्यकर्ता का समागम नजर आ रहा है। यहाँ एक विशाल जो पार्टी पूरे संसदीय क्षेत्र में खड़ी हुई है, सभी जात धर्मों के भाइयों बहनों का समागम, और पार्टी की विचारधारा इस झांसी क्षेत्र से हमेशा पताका फहराने वाले कार्यकर्ता बहुत ही सम्मानीय है। जब लोकसभा का चुनाव 2014 में शुरू हुआ था और अमित भाई शाह जी ने झांसी को केंद्र बनाया था, उसी के नाते यहां मोदी जी की सभा हुई थी। प्रदेश में सरकार नहीं थी, देश में नहीं थी, लेकिन फिर भी बुंदेलखंड के सभी वासियों ने जो दूसरी लहरी थी पूरे देश में बुंदेलखंड की, यहाँ राजीव जी पारिच्छा, जवाहर जी विधायक हैं हमारे रवि शर्मा जी, श्रृंगी सिंह जी, हमारे ऐसे विभिन्न कार्यकर्ता हैं जिन्होंने बढ़ चढ़ कर कार्यक्रम में सहभागिता की थी। हमारे जयदेव पुरोहित जी, मैंने किसका नाम लूं किसका, ऐसे ढेरों कार्यकर्ता थे जिन्होंने लगातार कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए, कार्यक्रम को अच्छा सफल करने के लिए अपना सबने योगदान दिया था। बहनों भाइयों, जिस अपेक्षा के अनुरूप आपने लगातार पार्टी को सहयोग और अपना समर्पण किया, 9 साल में मोदी जी ने इतिहास रच दिया है। पूरे देश में गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, मजलूसों के लिए बहुत राजनीतिक दल इस देश में आए थे और रोटी कपड़ा मकान की बात की थी, झोपड़ी में रहने वाले इंसान की बात थी, मजदूर की बात थी। नारे बहुत लोगों ने दिए थे, लेकिन मोदी जी ने नारा नहीं दिया, कहा सबका विकास, सबका साथ के आधार पर विकास को उनके दरवाजे तक पहुंचाया है। बैठे बैठाए गरीबों को उनके घर तक योजनाओं का लाभ पहुंचा है। लगातार 9 साल में कोई भी ऐसा क्षेत्र अछूता नहीं है जहां मोदी जी की नजर नहीं पहुंची है, अमित शाह जी की नजर नहीं पहुंची है। मैं कह सकता हूं कि देश और दुनिया में मोदी जी ने जो नाम करके दिखाया है, जो काम करके दिखाया है, पूरे हिंदुस्तान को एकता के सूत्र में, पूरे जनमानस को एकता के सूत्र में
और विकास के रास्ते पर जो ले चलने का प्रयास किया है, ये हमारे आप सबके लिए सौभाग्य का विषय है। प्यारे बहनों भाइयों, जो रास्ता आपने अख्तियार किया है, इस रास्ते को बढ़ाने के लिए, मोदी जी के विजन को और विस्तार देने के लिए जो काम किए हैं, उन काम को गरीब जनता के बीच में लेकर जाना है। अभी हमारा लक्ष्य वो हासिल नहीं हुआ है। देश को सोने की चिड़िया बना के ही रहना है और निश्चित रूप से आपका साथ, आपका प्रयास निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को आगे लेकर जा रहा है। लंबी बातें न करते हुए मंच पर विराजमान सामने बैठे हुए सभी वरिष्ठ कनिष्ठ कार्यकर्ता बहनों भाइयों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए आगे आकर काम करते हैं और इसी तरीके से आपका प्रयास जारी रहेगा। यही कुछ बातें करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। भैया जो लोग इधर प्रेस दीर्घा के बगल में है, इधर कुर्सियां हैं बीच में, उधर बैठ जाएं। इस साइड के लोग भी जो खड़े हुए हैं बैठ जाएं। अब और कार्यक्रम में बहुत थोड़ा सा समय है। इस कार्यक्रम को विलंब ना करते हुए हमारे बीच में हिंदू हृदय सम्राट डॉक्टर स्वामी साक्षी जी महाराज जी उपस्थित हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूं, वो आए एवं हम सभी को अपनी वाणी से अभिषिंचित करें। आदरणीय डॉक्टर स्वामी साक्षी जी महाराज जी, बोलिए भारत माता की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्णाय वयम नमः। एक बार जोर से उद्घोष करेंगे, भारत माता की। ये झांसी की आवाज नहीं है, झांसी की रानी के झांसी की आवाज नहीं है। भगवान ने जिसे हाथ दिया हो, हाथ उठा के, और ये खूनी पंजा नहीं, मुट्ठी बांध के हनुमान जी वाली, और एक हाथ दिया हो तो एक उठाना, और भगवान ने अगर दोनों हाथ दिए हो तो दोनों उठा देना मेरे साथ, मोदी जी के सम्मान में, इस देश के सम्मान में। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, आप तो यूपी में टॉप हो गए ऐसे लग रहा है मुझे। वैसे मैं सोच रहा था यूपी को टॉप मैं करूंगा, पर मुझे लगा यूपी को टॉप आप करने वाले। आज के इस विशाल कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मेरी छोटी बहन, पूर्व राज्यपाल और उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, और मेरे क्षेत्र के सांसद तिवारी जी, मैं जिनका वोटर हूं, मेरे क्षेत्र के सांसद, दिल्ली प्रदेश के पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, और आप सुनेंगे तो उनको ही। और भैया नोट कर लेना, ये गुनगुना देना, मंदिर अब बनने लगा है, डमरू भी बजने लगा है, छोड़ मन जाना है इसको, ये आपको जरूर सुनाना है। ऐसे आदरणीय मनोज तिवारी जी, मेरे परम प्रिय राज्यसभा के सांसद बाबू राम निषाद जी, राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत जी, और आप सबके लाडले विनम्रता की मूर्ति मेरे बहुत ही परम प्रिय ललितपुर झांसी के सांसद अनुराग शर्मा जी, यहाँ के जिलाध्यक्ष मुकेश मिश्रा जी, जिलाध्यक्ष यमुना प्रसाद कुशवाहा जी, राजकुमार जैन जी जिलाध्यक्ष ललितपुर, बहुत ही जुझारू विधायक श्री रवि शर्मा जी, राजीव सिंह परीक्षा जी, राम रतन कुशवाहा जी, श्री रमा निरंजन जी, पवन गौतम जी, कैलाश निरंजन जी, बाबूलाल तिवारी जी, रामनेश तिवारी जी, बहुत लंबी लिस्ट है। जवाहर जी, मैं सभी सम्मानित मंच, बहुत ही सम्मानित मंच का नमन करता हूं, और मैदान में उपस्थित सभी राष्ट्रप्रेमी भाई बहनों, नन्हे मुन्ने बच्चे बच्चियों, पत्रकार बंधुओं
और सुरक्षाकर्मियों सभी का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मुख्य अतिथि जी का उद्बोधन आप सुनेंगे और बड़ी मुश्किल से दिल्ली से हमारे तिवारी जी आए हैं, उनके उद्बोधन को आप सुनेंगे। इस मंच से मैं पहले भी बोल चुका हूँ, झांसी ने कई बार मुझे सुना, झांसी आता ही रहता हूँ और मेरा अनुराग जी का समझौता है, जब बुलाएंगे तभी मैं दौड़ता हुआ चला आऊँगा, तो जब बुलाते हैं तभी मैं आ जाता हूँ। मैं लंबा चौड़ा भाषण करने के लिए खड़ा नहीं हुआ, 2-3 बातें कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं संत हूँ और संत को कहा सी करी सो काम, आवत जात पनैया टूटे बिसर जात हरि नाम। संत को कहा सी करी सो काम। संसार से वैराग्य होता है तो लोग हरिद्वार, ऋषिकेश, उत्तराखंड जाते हैं। मेरे जीवन में विपरीत स्थिति आई, मैं हरिद्वार उत्तराखंड से राजनीति में लौट करके आया इस राष्ट्र के लिए, राम के लिए। और अगर मोदी जी न होते, अगर योगी जी न होते और अयोध्या का मंदिर न बनता, बाबा विश्वनाथ का उद्धार न होता, चंद्रोदय मंदिर मथुरा में न बनता, तो मेरी आत्मा मुझे माफ नहीं करती कि मैं राजनीति में क्यों आया। तो राजनीति में जिन उद्देश्यों को लेकर के मैं आया, मोदी जी कृपा से, भगवान की कृपा से लगभग उद्देश्य पूरे हो गए। पत्रकार बंधु एक और रह गया, आप पूछो उससे पहले ही बता देता हूं, हम अपनी सरकार में समान आचार संहिता बिल भी ला करके रहेंगे, उसे भी पूरा करने वाले हैं। अब बड़ी पत्रकार मुझसे अभी पूछ रहे थे कि अखिलेश यादव कहते हैं कि 9 साल में मोदी ने कुछ नहीं किया, सूर्य निकले और उल्लू को दिखाई न दे तो सूर्य क्या क्या दोष है। मैं किसी को उल्लू नहीं कह रहा, पर मैं कह रहा हूं सूर्य निकले और उल्लू को न दिखाई दे, उसे घोर अंधेरा दिखाई दे तो सूर्य का कोई दोष नहीं। 9 साल में क्या विकास किया। हम कहते हैं 9 साल बेमिसाल, एक एक विकास ऐतिहासिक है, चुनाव जीतने के लिए पर्याप्त है, पर हम चुनाव के लिए राजनीति नहीं करते हैं। मोदी जी राष्ट्र के लिए राजनीति करते हैं, देश के राजनीति करते हैं, गरीब के लिए राजनीति करते हैं, आपको और हमारे लिए राजनीति करते हैं। वो पाकिस्तान जो रोज हमसे कश्मीर मांगता था, और वो फारूक अब्दुल्ला जो लोकसभा में सीना ठोक के कह रहे थे मोदी 10 बार भी प्रधानमंत्री बने तो कश्मीर से धारा 370 नहीं हटा सकते। भाई और बहनों, धारा 370 भी गई, 35 ये भी गई, और पाकिस्तान 2 किलो आटा मांगने के लिए मजबूर हो गया, कश्मीर मांगना भूल गया। लेकिन ये विपक्ष को नहीं दिखाई देगा। विपक्ष सारा इकट्ठा हो रहा है, बड़ी बड़ी रैलियां, मालूम है किस लिए? विपक्ष कहता है मोदी हटाओ और जनता कहती है मोदी को बिठाओ। ये पत्रकार भी जानते हैं। विपक्ष कहता है मोदी हटाओ और जनता कहती है मोदी को बिठाओ। संत हूं, रामायण में लिखा है, राम जी ने कहा है मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीका। तो 2024 में मोदी जी 350 लोकसभा सीटें लेकर दिल्ली में सरकार बनाने वाले हैं, किसी से रखने वाला नहीं। एक वक्ता ने कहा, अनुराग जी ने ही कहा कि 1 सीट कांग्रेस की है, वो भी नहीं रहेगी, और संयोग से वो सीट भी मेरे बराबर की है, उन्नाव से लगी हुई रायबरेली की, और मैं कह के जा रहा हूं वो सीट भी कांग्रेस की नहीं रहेगी, वो भी भाजपा के खाते में जाएगी। अब आपको जीतने की लड़ाई नहीं लड़नी है, आपको इतिहास बनाना है। यूपी में इतने वोट देना, झांसी में इतना वोट कि मोदी जी लिस्ट बनाने लगे मंत्रियों की तो अनुराग का नाम लिस्ट में आ जाए, इतना वोट ज्यादा दे देना। इतना पिछले बार भी तो आपने 8,10,000 वोट दिया, और शायद यहाँ के इतिहास में इतना वोट किसी को नहीं मिला। लोकसभा के इतिहास में झांसी में इतना वोट किसी को नहीं मिला। 8,10,000 वोट आपने तब दिया, और अब तो मोदी मोदी है, मोदी मोदी है। यह लड़ाई होगी नहीं, चुनाव एक तरफा होने वाला है। कहीं कोई लड़ने वाला है, किसी चक्कर में मत फंसना। जब हमने रामपुर जीत लिया, जब हमने आजमगढ़ जीत लिया, फिर क्या रह गया?
बोलो ना, जब रामगढ़ जीत लिया, आजमगढ़ जीत लिया, तो पूरे के उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीट भाजपा के खाते में जाने वाली है। सपा साफ, कांग्रेस साफ, कहीं कुछ बचने वाला। लेकिन हमारी बहन जी बहुत समझदार है, पहले ही चुपचाप बैठ गई। उन्हें पता है कि हाँ, मोदी के आगे कुछ नहीं होने वाला। और आप लोग तो इस प्रदेश में पार्टी को खड़ा करने वाले माननीय कल्याण सिंह जी थे, याद है ना। और कल्याण सिंह को जब 24 घंटे की सजा हुई थी ना, तो कल्याण सिंह जी ने कहा राम के लिए 24 घंटे नहीं, अगर राम मंदिर के लिए 24 साल और 24 वर्ष भी, 24 जन्म भी मुझे जेल में रहना पड़ेगा तो रहूंगा, लेकिन अयोध्या में राम का मंदिर बनना चाहिए। याद है ना आपको। लोग प्रधानी का बस्ता नहीं छोड़ते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे देश नहीं है सारे विश्व में। मैं उस समय माननीय कल्याण सिंह के पास बैठा था जब ढांचा टूटने लगा था। देश के गृह मंत्री चौहान साहब का फोन आया, कल्याण सिंह जी हमने सुना है कि बैरियर टूट गया है, कार्य सेवक ढांचा की तरफ बढ़ गए हैं। माननीय कल्याण सिंह ने कहा मेरे पास इससे आगे की सूचना है, कार सेवक गुम्बद पर चढ़ गए हैं, गुम्बद टूटने लगा है। लेकिन चौहान साहब, कल्याण सिंह गोली नहीं चलाएंगे, नहीं चलाएंगे, नहीं चलाएंगे। पर गोली नहीं चलाई थी किसके लिए, बोलो ना। तो पद बड़ा वाला नहीं है, हमारी संस्कृति बड़ी है, हमारा आदर्श बड़ा है। और मोदी और योगी उन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके विश्व का सबसे विशाल प्राचीनतम मंदिर अयोध्या में, और आने वाली जनवरी में देश के प्रधान सेवक उसका उद्घाटन करके लोकार्पण करने वाले हैं। आपके लिए मंदिरों का द्वार खुलने वाला। कभी बाबा विश्वनाथ का दर्शन करके आ जाना, कभी बाबा केदारनाथ के यहाँ चले जाना, कभी बद्री विशाल के यहाँ चले जाना। मुझे लगता है गीता में लिखा है यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवितो भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान जिस काम के लिए अवतार लेके आते हैं वही काम योगी और मोदी इस देश में कर रहे हैं, कोई दूसरा काम नहीं कर रहे जो भगवत कार्य है। पहले कहीं कोई बदमाश होता था, आतंकी होता था, तो भगवान धनुष बाण चक्र सुदर्शन लेके आ जाते थे। और आज किसी आतंकी का नाम बता देता तो हमारे योगी जी तुरंत वहां बुलडोजर भेज देंगे, चलने लगेगा बुलडोजर फटाक से। तो उनका नाम ही बुलडोजर बाबा पड़ गया। सारे आतंकी दहशत में हैं। उत्तर प्रदेश समेत सारे देश में कहीं दंगा देखने के लिए नहीं मिला। माननीय प्रधानमंत्री से लेके उनके छोटे से एमएलए तक करप्शन का कोई आरोप नहीं लगा सकता। आपका बुंदेलखंड का एक्सप्रेसवे, बोलो ना, केन बेतवा। और देखो मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूं, बात तो गर्व में है पर मैं साक्षी हूं इसलिए अध्यक्ष जी कहे जाता हूं। पता नहीं कब मोदी जी का मन आएगा और बुंदेलखंड बन जाएगा, पता नहीं कब आए। क्योंकि मोदी जी किसी के कहने से नहीं चलते। वो देश का हित किसमें है, राष्ट्र का हित किसमें है, जनता का हित किसमें है, मोदी जी वही करते हैं। आपको पता है किसान सम्मान निधि के लिए कोई आंदोलन हुआ था क्या? किसी ने ज्ञापन दिया था क्या? लेकिन फटाक से 6000 रुपया किसानों के खाते में चला जाता है। शौचालय के लिए कोई आंदोलन हुआ था क्या? बोलो ना। प्रधानमंत्री आवास के लिए कोई आंदोलन हुआ था क्या? प्रधानमंत्री जनधन योजना के लिए कोई आंदोलन हुआ क्या? आयुष्मान कार्ड के लिए कोई आंदोलन हुआ था क्या? सौभाग्य योजना के लिए कोई आंदोलन हुआ था क्या? ये सब गरीब के बेटे मोदी की सोच है। और इसलिए हमारी सरकार गरीबों को समर्पित है, किसानों को समर्पित है। तब मोदी ने महामंत्र दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका साथ। तो विपक्ष कहता है कि मोदी को हटाना है, तो हम सब हिंदुस्तान के लोगों को, झांसी के लोगों को संकल्प करना है कि हम मोदी जी को भारी बहुमत से बिठा के रखेंगे, मोदी को टस से मस होने नहीं देंगे। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ पूर्व वक्ताओं से उनके वक्तव्य से अपने को संबद्ध करता हुआ और माननीय मनोज जी को और बहन बेबी रानिया को आप सुनेंगे। मैं आप सबका हृदय से
सम्मान करता हुआ शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बोलिए भारत माता की जय। जय श्री राम। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं बहुमुखी प्रतिभा के धनी, दिल्ली से लेकर पूर्वांचल और बिहार तक जिनका प्रभाव है, ऐसे हमारे दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय श्री मनोज तिवारी जी को जोरदार तालियों से आदरणीय मनोज तिवारी जी का अभिनंदन करें। आदरणीय मनोज तिवारी जी। यहाँ मंच पे बैठे हुए हमारी आज की मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश की माननीय मंत्री, और वो बड़ी ऐतिहासिक महिला हैं क्योंकि वो महामहिम राज्यपाल बनने के बाद फिर से हमारी राजनीति में आ गई हैं। आदरणीय साक्षी महाराज जी यहाँ झांसी के एक ऐसी संतान, साक्षी महाराज जी ने ठीक कहा, विनम्रता ही है जिनकी पहचान। ऐसे अनुराग शर्मा जी को और मंच पे हमारे आदरणीय बाबूराम निषाद जी, सभी माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, सम्मानित मंच, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, और जो सबसे बड़ी तपस्या कर रहे सामने बैठे हुए हमारे भाई बहन। ये मंच नहीं होता, बैठने वाले नहीं होते, अगर आप इस तरह पसीना बहाकर पीछे 10, 15, 20 साल से भारतीय जनता पार्टी को खड़ा नहीं किए होते। हमें पता है सामने बैठ करके मंच के लोगों को सुनना बड़ा कठिन काम है। कई बार आपके मन का नहीं होता है, आपके रुचि का नहीं होता है, तो भी आप बैठते हैं। और मैं तो हैरान था, मेरे जिम में भी 4 लोकसभा दी हुई है, साक्षी महाराज जी की भी लोकसभा है उन्नाव, आदरणीय राजनाथ सिंह जी की लोकसभा है लखनऊ, बाराबंकी भी है और मोहनलालगंज भी है। हमने किसी की हिम्मत नहीं देखी कि वो शाम के 6 बजे के पहले प्रोग्राम करा दे। यहाँ तो दोपहरिया में प्रोग्राम हो रहा है। बाप रे बाप, ये चित्र बहुत खास है। मैं आप सभी को प्रणाम करता हुआ अभी जब दिल्ली से आ रहा था तो फ्लाइट में हम और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी मिल गए। जब उतरे तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मिल गए और नरेंद्र सिंह तोमर जी भी मिल गए। थोड़ा सा वहाँ पे टाइम लग गया। हमने कहा भैया आज छोड़ दे जा, अगली बार जब ग्वालियर आवे को ही तो आपसे बेमुलाकात करेंगे, क्योंकि आज हमें झांसी से मिलना है। बड़े लंबे समय से झांसी के प्रति जो भाव है वो तो हमारे मन में क्या कहूँ। हम लोग जब बहुत छोटे थे तभी से पढ़ते थे कि बूंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। जब कभी बागेश्वर बाबा दर्शन करने जाते तो ये रास्तवा से जाते हैं। आजकल मेरे भैया लोग, दीदी लोग, भारत के इतिहास में ये 9 साल बहुत खास है। कल मैं देख रहा था अमेरिका की एक सिंगर, वो जन गण मन गा रही थी। मेरी मिली बेन बहुत बड़ी सुपरस्टार है, उसके फॉलोअर 26 मिलियन फॉलोअर है उसके। और जब वो जनगण मन गा के जैसे ही समाप्त किया, मोदी जी ने उनको इससे दूर से नमस्ते किया।
वहाँ से चलती है वो सिंगर और आकर के मोदी जी के पैर छू लेती है। तब मुझे लग रहा था वो मोदी जी का पैर नहीं छू रही थी, वो भारत के प्रत्येक व्यक्ति का पैर छू रही थी, जिन्होंने मोदी जी जैसा नेता खड़ा करके देश को सुधारने का मौका दिया, संवारने का मौका दिया। इसलिए मैं तो देखिए, मैं गाना भी गाता हूँ, मैं अभिनय भी करता हूँ, मैं अभी तक 98 फिल्में कर चुका हूँ, जिसमें मैंने विलेन को कई बार धोया है। लेकिन जो विलेन को मोदी जी ने धोया है, उसके सामने सारी पिक्चर फेल है। और इसी का परिणाम है कि कोई जाके पटना बैठ रहा है, वहां भी बात नहीं बनती है, तो अब जाके शिमला बैठेंगे, और बैठने में भी झगड़ा कर लेते हैं। वो दिल्ली वाला तो कर बाजी गया था। एक कविता सुनाना चाहते हैं, और मेरी कविता है कि लोकतंत्र के महासमर में अब भारत की बारी है, सेवा करके खड़ा है मोदी, अब जनता की बारी है। सेवक बन के खड़े हैं मोदी, क्या कहूँ, सेवक बोलूं, तपस्वी बोलूं, सेवक कर बन के खड़े हैं मोदी, अब जनता की बारी है। ये 9 साल का लेखा जोखा जनता ने भी है देखा, सबका साथ विकास सभी का, सबको मिलता मौका। मेरी एक एक बात पे हमने देखा श्री केदारनाथ जी धाम संवरते सजते, नरेंद्र मोदी के शासन में धुन विकास की बजते। हमने देखा बाबा साहेब का पंच तीर्थ तनवाते, हमने देखा है राम लला का मंदिर भव्य बनाते, देखा मंदिर भव्य बनाते। हमने देखा है बेघर को भी अपना घर दिलवाते, डगर डगर पे पक्की सड़क 24 घंटे बिजली दिलवाते। हमने देखा है नगर नगर में एयरपोर्ट बनाते, चप्पल पहने माता को सज के विमान में जाते हैं, सज के विमान में जाते। कुछ काट दिए थे हाथ श्रमिक के ताजमहल बनवा कर। अब सबको याद है कि ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ काट दिए गए थे। कुछ काट दिए थे हाथ श्रमिक के ताजमहल बनवा कर, अब पूजे जाते हैं श्रमिक मंदिर में फूल बरसा कर, हो मंदिर में फूल बरसा कर। अब पूजे जाते हैं श्रमिक मंदिर में फूल बरसा कर। हमने देखा है गंगा की गोदी में लिपट नहाते, हमने देखा एक फकीर को भारत भाग्य सजाते, देखा भारत भाग्य सजाते। हमने देखा है 5 एम्स से 22 एम्स बनाते। मेरी एक लाइन भी, वैसे तो मुझे याद हो गया है, कई चीज तो लिखा हुआ है मेरे कविता में, लेकिन अब मुझे याद है, कुछ छूट भी जाता है। हमने देखा है 5 एम्स से 22 एम्स बनाते।
हमने देखा हर गरीब को 5 लाख तक फ्री इलाज करवाते। हमने देखा है आपने भी देखा है कि नहीं? खाली हम ही देख ले बनी, हम आप देखे हैं ना? आपको ये बातें हमारी अच्छी लग रही हैं क्या? ठीक लग रही हैं? पूरा सुना दूं क्या भैया? मेरे पास लिखा हुआ है, अब क्या नजदीक से पढ़ने में चश्मा लगाना पड़ रहा है, लेकिन मैं जरूर कहना चाहता हूं कि हमने देखा है उज्ज्वला गिफ्ट कर माताओं को धुएं से मुक्त कराते। हमने देखा हर वर्ष अनाज की MSP बढ़ जाते, देखा MSP बढ़ जाते। हमने देखा है भारत माँ के माथ से 370 दाग मिटाते। हमने देखा है भारत माँ के माथ से 370 दाग मिटाते। और अगली लाइन आप भी सहमत होंगे, हमने देखा है चीन पाक को भारत से घबराते देखा, भारत से घबराते देखा, भारत से घबराते। अरे समय जागने का है सो मत जाना रे हिंडोला, झांसी है उमड़ के बोला अब रंग ले बसंती चोला। झांसी ने उमड़ के बोला अब रंग ले बसंती चोला, अब रंग ले। ताली बजा रहे आप लोग? अरे यार वीडियो बनाओ, मोदी जी को भेजते हैं यार नीलकांत भाई। ताली बजाना तो दोनों हाथ उठा के बजाना। झांसी ने उमड़ के बोला अब रंग ले बसंती चोला, झांसी ने उमड़ के बोला अब रंग ले बसंती चोला। अरे सड़क बनेगी पुल भी बनेगा होगा बम बम भोला, झांसी ने उमड़ के बोला अब रंग ले बसंती चोला। हो मंदिर अब बनने लगा है भगवा रंग चढ़ने लगा है, मंदिर अब बनने लगा है भगवा रंग चढ़ने लगा है। भगवा जब असर करेगा सोच नजारा क्या होगा। भारत माता की। देखिए हम तो रोज गाना बनाते हैं और हम गाना ही बनाते रहना चाहते हैं। भाषण कई बार हम लोगों को थोड़ा सा, देखिए भाषण को पचाने के लिए भी ताकत होनी चाहिए। अगर बहुत बिजली का जो कनेक्शन है वो आपके घर में अगर 440 वोल्ट आ जाए तो कुछ तरवा सब फाट जाए ना। इसलिए मोदी जी 9 साल में जो किए हैं उसके लिए आने वाले समय में 7-7 दिन की जैसे श्रीमद् भागवत होती है ना, वैसे बताना पड़ेगा कि मोदी जी ने क्या क्या किया है।